नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा 23 मतलब आज बुधवार है और मैं आपको गुरुवार के लिए कुछ शेयर दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम आज की बात कर रहे हैं 23 के। तो आज का इंडेक्स की अगर बात करूं तो आपको इंडेक्स का मैं बताना चाहूँगा 305 पॉइंट अभी माइनस में है। बाजार जस्ट अभी क्लोज हुआ है। निफ्टी की बात करूं तो 92 पॉइंट मतलब नियर टू 100 पॉइंट माइनस में है और बैंक निफ्टी 261 पॉइंट माइनस में है। आप इतना समझिए कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर वन वे दौड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हैं और वो ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं वो मालूम भी नहीं है। उसमें कौन सा कब एक नया ऑब्स्टिकल्स ऐड होगा या उसमें वो भी अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके लिए ये जो दौड़ है ये बहुत ही संभल के दौड़ने की ज़रूरत है। इसके अंदर आंख बंद करके हम नहीं दौड़ सकते, नहीं तो हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए क्रूड ऑयल आज की तारीख में जो बीच में पॉजिटिव साइन आया था रशिया यूक्रेन के अंदर, उसके अंदर 94 95 के करीब आ चुका था। उसके बाद में उसमें वापस से अनसर्टनिटी आई है। अब ये बात निकल करके आ रही है, ये जो वॉर है उसमें अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो उसके तहत अभी भी क्रूड ऑयल आज की तारीख में थोड़ा सा घटा है सेंट्स के अंदर, तो 111.28 यूएस डॉलर पर बैरल चल रहा है। और हमारा रुपी है उसमें भी 76 के अबाव ही चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए। तो ये दो मैटर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और फेड का जो एक अनाउंसमेंट था, जो उन्होंने क्वार्टर पॉइंट घटाए थे, मतलब सॉरी बढ़ाए थे उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने ये भी गाइडलाइन दी थी कि आने वाले समय में, और ये कल एक आर्टिकल और भी आया है जो कि जेरोमी पॉवेल का ही है, उन्होंने बोला आने वाले समय में हम जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा तेज गति से रेट को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट को। क्योंकि मैं आपको यह बोल चुका था कि उनका जो टारगेट है वो मार्च मतलब दिसंबर तक, ये दिसंबर 2022 तक मतलब 275 पॉइंट की बात आई थी। उसमें से उन्होंने अगर 25 अगर निकालते हैं पॉइंट 25, तो अभी भी 1.5% बाकी है। तो अगर इतना ज़्यादा ये होगा तो ये भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव ही साइन है। दूसरा, अभी भी चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरोना का वापस से पुनर्प्रवेश हुआ है और ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पड़ा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके थ्रू मुझे कल भी समाचार मिला है चाइना के अंदर जो लॉकडाउन है उसकी वजह से वहाँ पे अभी भी पोजीशन खराब है और उसका इम्पैक्ट इंडिया में तो पड़ना लाजमी है, सभी जगह पे पड़ रहा है। तो ये माहौल के अंदर बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ के अंदर अनुमान लगाना। लेकिन मार्केट हमारा फिर भी ये बोलूँगा स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छा ही है। आप देखेंगे टाटा केमिकल, हिंदाल्को देख लिए, उसके बाद में टाटा स्टील देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर के शेयर्स हैं और बाकी कुछ चुनिंदा शेयर के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ किया है। बाकी ज़्यादातर पोर्शन में अगर मैं बोलना चाहूँगा 95 और 5%, तो 5-7 जो चुनिंदा शेयर है उसके अंदर उन्होंने बढ़ोतरी करी है। बाकी सभी में उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग किया है। और कल अगर आप देखेंगे तो कल उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट को पुशअप किया था और उसके बाद में जो मैंने आपको दिए थे वो सभी शेयर काफ़ी अच्छे हैं। इसीलिए हम बार बार बात को मैं दोहराता हूं कि अगर हम मेहनत करके और पूरी जानकारी के साथ में मार्केट में आते हैं तो उसमें किसी कारण से अगर प्रॉफिट टेकिंग भी होता है तो वो फॉर द शॉर्ट टाइम ही होता है और वो मार्केट के अंदर वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर करते हैं। तो उसी के तहत मैंने आपको 5 शेयर निकाले हैं जो हमको 24 मार्च के लिए, गुरुवार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल और माइक्रो लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, फ्यूचर बिजनेस को लेते हुए। और ये जो माहौल चल रहा है इसका इम्पैक्ट इस क्षेत्र में इन शेयरों पे कम पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले HUL जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है और ये मैंने आर्टिकल पढ़े हैं उसके तहत ही मैंने निकाला है। अब HUL बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि HUL मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड सभी सेक्टर के अंदर, ये सेक्टर के अंदर सभी शेयर कवर हो जाते हैं जो अच्छी कंपनी के हैं। तो अभी मैं इसमें से चूज़ कर रहा हूँ HUL, क्योंकि HUL दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी है और अभी पिछले 2-3 दिन से इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। तो यहाँ से ये रिबाउंड मारेगा और इनका जो 2 से 3 दफ़ा प्राइस राइज हुआ इसका बेनिफिट मिलेगा इनको। तो 1977 है। उसके बाद में इंडिया मार्ट 4478, ये एक डिजिटल बेस बहुत बड़ी कंपनी है और लॉट में डीलर्स को ये अपना सेल करती है। उसके बाद में मेट्रो शू जो कि आज नहीं चला है लेकिन ये कभी भी शूटअप होगा, 570 रुपये। बाटा 1919 रुपये।
उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है शू कंपनी के अंदर। उसके बाद में डेल्टा कॉर्प जो कि एंटरटेनमेंट को लेकर के है, ये बहुत पॉजिटिव है, 305 रुपये। इसके अंदर महिंद्रा हॉलीडे भी चूज़ कर सकते हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में है आपको विप्रो 610, और ये मैं आपको दे रहा हूँ डेटा एनालाइज, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और गुड मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके बाद में वाटेक वेब जो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर है 296, जो आज 9 से 10 रुपये बढ़ा हुआ है। तो कल अगर इतना नीचे मिले 10-15 रुपये, 10 रुपये के करीब, 8-10 रुपये भी नीचे मिले तो हमको बाय करना है। और ये सभी शेयर के अंदर हमको थोड़ा सा 2 से 2.5 महीने का ओरिजिनल रखना है, और प्रॉफिट होता है तो उसको हमको तुरंत अपने अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये ध्यान में रख के काम करना है। दूसरा मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो इसके अलावा और जो मैंने पढ़े हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो जो आर्टिकल है उसमें कंज्यूमर का है। उसके बाद में आपको बोलूँगा रिटेलर्स जो है वो गुड बिजनेस इन बैड टाइम, ये कहाँ का है, ये पूरे जर्मनी का है, जापान का है, चाइना का है। ऑन दैट बेस आई हैव टू फाइंड आउट HUL। तो अभी मैं मेरे जो ये वीडियो इसमें इतना ही रखता हूँ, और जिसके मैं रखता हूँ ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से ले, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो नया है उनको अनुरोध करूँगा कि जाने से पहले अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।